भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। दीक्षा लेने के उपरांत भक्त के ऊपर भक्ति की राह में कितना ही कष्ट आए, मन में यही आए कि परमात्मा जो करता है भक्त के भले में ही करता है। एक राजा तथा महामंत्री गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी को पूर्ण विश्वास था, परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। एक मंत्री को महामंत्री से इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता था। एक मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री तथा वह चापलूस मंत्री व अन्य मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हॉल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार चेक करने लगा और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहा था, जिस कारण से राजा के हाथ की एक अंगुली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा, यह क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया? प्रजा का कौन सा भार अपने ऊपर ले लिया? महामंत्री बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल था तथा ऊपर से ये शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा कि इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर दिया गया। अंगुली का उपचार कराया। 6 महीने में अंगुली का घाव भरकर ठीक हो गया। कोई दर्द नहीं रहा। अब राजा के दाएं हाथ में 3 अंगुली और 1 अंगूठा बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से अति प्रसन्न था, क्योंकि उसका दांव लग गया था। वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आप जी को बहुत बार कहा था कि यह आपको धोखा देगा। उस दिन आपने अपने कानों सुन लिया कि वह बोला अंगुली कट गई तो अच्छा हुआ। वह तो आप जी के मरने में खुश था, कभी आपको मरवा देता। राजा उस चापलूस की प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा था। एक दिन राजा उस नए महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था। एक व्यक्ति को काटकर देवी की भेंट चढ़ाना था। उनके हाथ 2 लग गए। पुरोहित ने कहा कि 2 ले आए हो तो दोनों की ही बलि चढ़ा देते हैं, देवी और अधिक प्रसन्न होगी। परंतु पहले इनकी जांच करो कि कोई अंग भंग ना हो, यानी काना कोतरा, हाथ या उंगली कटी ना हो। जांच की तो पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ की 1 अंगुली कटी है। पुरोहित ने कहा कि इसे छोड़ दो, दूसरा ठीक है तो उसकी गर्दन काट दो। उसी समय राजा को छोड़ दिया गया और चापलूस महामंत्री की गर्दन राजा के सामने ही काट दी और देवी को भेंट कर दी। राजा चल पड़ा और अपने महल में आया, सीधा जेल पर गया और महामंत्री को रिहा किया। राजा ने महामंत्री जी को सीने से लगाया और कहा कि जब मेरी हाथ की अंगुली कटी थी और आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला कि आज मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जाता, वहां मेरी गर्दन कटनी थी।
मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई। मेरे लिए यह अच्छा हुआ। इस प्रकार भक्त को परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन के सफर पर चलना चाहिए। राधे राधे। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।